नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक 2024 विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है। विधेयक पारित होने से पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी विधानसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं से जो हमने वादा किया था आज वो पूरा हो रहा है। वादे के तहत में कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा दे रहे हैं। 50,000 से भी अधिक मासिक आय वाले कर्मचारियों के लिए बिल लाकर उनको सेवा की सुरक्षा देंगे। आपके माध्यम से उन सबको जो हम ये HRN की पॉलिसी लेकर के आए हैं, मैं सभी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जो 1,20,000 युवा जो हमने उनको कहा था, जो आश्वासन दिया था कि आपको हम सुरक्षित करेंगे, आज ये विधानसभा के अंदर माननीय सभी सदस्य आज उसके ऊपर पास करने के लिए तैयार हैं। मैं सभी को उन 1,20,000 युवाओं को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं। थैंक यू। माननीय सदस्यगण, प्रश्न है कि हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में डीएपी के संबंध में लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। राज्य में डीएपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। प्रदेश में किस पैक्स पर कितनी खाद उपलब्ध है उसका डेटा भी सरकार के पास है। यदि किसी सदस्य को जानकारी की आवश्यकता होगी तो उन्हें यह जानकारी भी उपलब्ध हो जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में डीएपी की कमी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वे भी किसान के बेटे हैं। खाद की समस्या क्या होती है ये उन्हें मालूम है। उन्होंने ये भी कहा कि नवंबर महीने के लिए भी मीट्रिक टन जो है वो डीएपी का आवंटन भी किया गया था। और एक अन्य सदस्य द्वारा सिरसा में भी डीएपी के स्टॉक की उपलब्धता के संबंध में किए गए सवाल के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला सिरसा में 1 अक्टूबर 2024 को डीएपी का प्रारंभिक स्टॉक 1063 मीट्रिक टन उपलब्ध था और आज 18 नवंबर को 2217 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। इसी प्रकार जिला हिसार में आज भी 2087 मीट्रिक टन डीएपी का स्टॉक उपलब्ध है। हिसार में पिछले साल से 216 मीट्रिक टन ज्यादा खाद दे चुके हैं। 1/10/2024 जो प्रारंभिक स्टॉक था 1063 और आज भी अगर वर्तमान में स्टॉक देखें 18/11/2024 2217। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों फसलों का एकदम वो उठ रही है, अगली तैयार है, अगली हमने बोनी है और उसके अंदर थोड़ा किसानों के अंदर ये होता है कि मैं अपना सामान अपने घर में रख लूं, मैंने अगली फसल बोनी है, एक एक दिन का उसके अंदर होता है, उसके कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। खाद की कोई कमी नहीं है और खाद पर्याप्त मात्रा में है, हम भेज भी रहे हैं। चाहे वो हिसार की बात की है हमारे जस्सी जी ने, मैं अभी आपको बता देता हूं 2087 MT आज भी उपलब्ध है। 216 MT ज्यादा दे चुके हैं पिछले साल से 216 MT ज्यादा डीएपी हिसार में चला गया है। माननीय अध्यक्ष जी, सारा का सारा पूरा है। अगर किसी को कोई शक है, कोई बात है, अलग से आकर के बात कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में डेंगू के नियंत्रण के संबंध में लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर कहा कि सरकार द्वारा आंकड़े न कभी छुपाए जाते हैं न कभी छुपाए जाएंगे। डेंगू के नियंत्रण के लिए भी सरकार की ओर से व्यवस्था पूरी है। हर सप्ताह लगातार फॉगिंग की जा रही है। इसके अलावा घरों में जाकर भी चेक किया जा रहा है कि गमलों, कूलरों इत्यादि में पानी इकट्ठा ना हो, मच्छर ना पनपे। उन्होंने ये भी कहा कि मौसम के बदलाव को देखते हुए अब फॉगिंग में और भी तेजी लाई जाएगी। इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा।
उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे घरों में ध्यान रखें और पकी पानी एकत्रित न हो। यदि कहीं पानी इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा तो तुरंत सफाई करें ताकि मच्छर पैदा न हो सके। सभी केयर बरतें इसके अंदर, कहीं ना कहीं पानी खड़ा है, कहीं हफ्ते से खड़ा है, तो परिवारों के अंदर भी हम इस बात को जरूर ध्यान में करें जिससे कि मच्छर पैदा ना हो। मच्छर पैदा होता है तो इससे कहीं ना कहीं बीमारी वो बढ़ती है, तो उसके लिए हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। और फॉगिंग का हमने कहा है, आगे भी जो आपने सुझाव दिया है, मैं आज ही इस सदन के बताना चाहता हूं कि फॉगिंग और तेज होगी और हर शहर के अंदर, हर गली मोहल्ले के अंदर, पंचायत में हमने सभी पंचायतों के अंदर भी सरपंचों को कहा कि फॉगिंग तेज करें ताकि मच्छर से निजात मिले। और सिरसा में बनने वाले सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। 21 नवंबर को मुख्यमंत्री स्वयं सिरसा में आकर भूमि पूजन करेंगे। इसको लेकर प्रशासन की ओर से प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की साइट पर मुख्यमंत्री के आगमन और भूमि पूजन की तैयारियां भी की जा रही हैं। इस मौके पर आपको ये भी बताते चले कि सिरसा के उपायुक्त सहित अन्य बीजेपी नेतागण और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा वासियों को सौगात देते हुए कहा कि सिरसा में सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने जा रहा, जिसकी लागत तकरीबन 1000 करोड़ रुपए आएगी। मेडिकल कॉलेज 500 बेड वाला होगा। और मीडिया से बातचीत करते हुए सिरसा उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि 21 तारीख को सिरसा में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे और इसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। सीएम साहब का जो संभावित दौरा है 21 तारीख का, उसके लिए तो एसपी साहब, मैं और भी प्रशासनिक अधिकारी और भी लोग यहाँ पर जो हैं वो आए हुए थे, उसी की तैयारी का जायजा लेने के लिए। बस जैसे अभी ज़मीन का तो शायद 22 किले का है और एग्जैक्ट की लागत तो अभी शायद ध्यान नहीं, 11-1200 करोड़ की मीडिया रिपोर्ट में ही लगी थी, तो अराउंड उतने का ये भूमि पूजन का कार्यक्रम है मेन तो अपना 21 तारीख का। अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ वो नहीं आएगा तो मैं जरूर जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये बहुत बड़ी सौगात सरसावासियों को मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी 21 तारीख को यहाँ आ रहे हैं भूमि पूजन के लिए और यहाँ पब्लिक को भी एड्रेस करेंगे और लोग बहुत खुश हैं। सरसावासियों के लिए ये एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है और मेरी लोगों से अपील भी है अभी इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर शिरकत करें। सामाजिक एवं शिक्षा से जुड़ी सामाजिक संस्था सदाचारी शिक्षा समिति एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति के प्रतिनिधियों ने जिला भिवानी, महेंद्रगढ़ और जिला झज्जर में बेटी सम्मान और पर्यावरण संरक्षण और दहेज प्रथा जैसी बुराइयों को खत्म करने के संदेश को लेकर एक अनूठी पहल शुरू की गई है। संस्था की मुहिम के तहत नववर और वधू के 1 रुपए और 11 पौधों की रस्म के साथ में शादी की गई है और साथ ही इस अनूठी शादी में दूल्हा अवशेष यादव और दुल्हन वंदना यादव ने अपनी इस पहल के साथ में हर वर्ग से बेटी सम्मान, दहेज और विरोध का पर्यावरण संरक्षण की अपील की है। जैसे दहेज की प्रथा बढ़ रही है, वैसे ये बहुत बुरी बीमारी है समाज के लिए। हमें पर्यावरण बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और पर्यावरण को बचाना चाहिए। 1 रुपए में हमारी शादी हुई है, 11 पौधे से हुई है। हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। दहेज की प्रथा को जैसे मेरी फैमिली ने खत्म किया, ऐसे सभी लोगों को खत्म करना चाहिए। ये हमारा जो है, हम समाज को ये बताना चाहते हैं कि दहेज प्रथा जो है बंद होनी चाहिए। इससे आम आदमी पर बहुत वजन पड़ता है। इसमें सभी प्रकार के आदमी हैं, अमीर हैं, गरीब हैं। अमीर तो लोग जो है अपना कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये प्रथा बंद होनी चाहिए। और रही वृक्षों की जो है, तो जो वृक्ष हैं ये पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है। हमारा आजकल जो है इतना दिल्ली में देखिए कितना प्रदूषण है, एयर क्वालिटी बहुत इंडेक्स बहुत हाई लेवल पे है। ये हमारी सदाचारी शिक्षा समिति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस समिति, ये मिलके हमने एक अनूठा पहल की है। 1 रुपए का रिश्ता लेना। और जो आजकल पर्यावरण चल रहा है, जो सांस लेना भी दुर्भर हो रहा है, उनके लिए हमने हरे पेड़ का इनसे लड़की वालों की तरफ से लिया है ताकि पर्यावरण बचाया जाए। और बहुत इतना प्रदूषण हो रहा है। और दहेज के लिए आजकल क्या है, लड़कियां जो माँ बाप लड़की देते हैं वही एक दहेज है। अच्छी पढ़ाओ लिखाओ ताकि हमारा समाज सुधरे। समाज के अंदर सभी को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से पर्यावरण, प्रदूषण और दहेज प्रथा
हमारे समाज को एक दिमक की तरह, जहर की तरह खा रही है। हम सभी चाहते हैं कि इससे कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता और दहेज के प्रति एक अनूठी मिसाल पेश की जाए कि जिससे हमारी लड़कियां बची रहे और उनको अच्छी शिक्षा मिले। कई बार हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा नहीं मिल पाती है क्योंकि उनके अंदर एक भय रहता है कि दहेज के प्रति। तो हम चाहते हैं कि इन दहेज के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ी जाए और इस प्रकार शादियां की जाए। ये खुशी की बात है कि आज दोनों परिवारों के बीच में बच्चा अवशेष और बेटी वंदना के बीच ये सगाई का लगन का समारोह हुआ है। इसमें दोनों ही तरफ के लोगों ने, समाज के आम जन ने, बुद्धिजीवियों ने, समाज के प्रबुद्ध लोगों ने बैठ करके पर्यावरण के बारे में भी और दहेज रहित शादी के बारे में जो निर्णय लिया है, मेरी व्यक्तिगत तौर पे दोनों परिवारों को ही बच्चों का अच्छा उज्जवल भविष्य हो, उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बेटा विशेष खास तौर से मैं समझती हूँ जिस प्रकार का एक पहल की गई है ये समाज के लिए आज के समय में अति आवश्यक है। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में। जो प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या हो गया, पॉल्यूशन की वजह से जीना दूभर हो गया है, ऑक्सीजन लेवल एकदम कम होता जा रहा है, एक बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम एक सशक्त और समझदार नागरिक की तरह पौधारोपण करें, ना कि पेड़ों को काटने का काम करें। और आज इस विशेष तौर से विवाह उत्सव पर जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए प्रण भी जो लिया जा रहा है, मैं समझती हूँ ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। सबको इससे प्रेरणा लेने का काम करना चाहिए। हमारी संस्थाओं के द्वारा एक मुहिम चली हुई है। हमने 11 पौधे और 1 रुपए से शादी की है और ये हमने एक संकल्प लिया है, ना दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। तो यही मैसेज पर्यावरण के वो क्या है, 11 पौधों के साथ, ताकि ये हरे पेड़ ना कटे और अपने अच्छा पर्यावरण हो। और यही मैसेज देना चाहते हैं हम हमारी संस्था की तरफ से। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा पराली पर दिए गए बयान को लेकर हरियाणा के उद्योग पर्यावरण मंत्री राव नरबीर ने भी कहा कि पराली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की तारीफ की थी। हरियाणा ने पराली के मुद्दे पर अच्छा काम किया है, बाकी राज्य भी हरियाणा का अनुसरण करें। और ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एनसीआर के बहुत से जिले प्रदूषण से प्रभावित हैं। गुरुग्राम में AQI 774 पहुंच गया है, जिसमें आने वाली पीढ़ी की उम्र कम हो जाएगी। पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट में दोनों प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरियों को बुलाया गया था। आपको भी उसकी जानकारी है। उसमें पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि हरियाणा का अनुसरण करो। हरियाणा में पराली पहले की अपेक्षा कम जल रही है। सरकार ने ज्यादा केस बनाए, सरकार ने समझदारी से काम लिया है। किसानों को भी हरियाणा सरकार ने ज्यादा समझाया है। लेकिन मैं इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर ना दिखवाना चाहता हूं, ना देखना चाहता हूं। ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में थी और पंजाब में दूसरी पार्टी की सरकार थी, तो वो कहा करते कि हरियाणा से पोल्यूशन आता है पराली और पंजाब से आता है। हरियाणा सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए आदेश जारी किए हैं कि 12वीं तक की कक्षाएं संचालित करने को लेकर जिला उपायुक्त फैसला करेंगे। जिले में प्रदूषण का स्तर देखकर डिप्टी कमिश्नर को फैसला लेने की हिदायत दी है। आपको बताते चलें कि लगातार प्रदूषण अपने चरम पर है। प्रदूषण के चलते बड़ा फैसला लिया जाएगा। स्कूलों को बंद करने का फैसला, और डीसी इस पर फैसला भी करेंगे, जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया। स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। आपको बताते चले कि लगातार प्रदूषण बढ़ रहा, जिसको लेकर तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो रही हैं, जिसको लेकर लगातार लोगों से अपील की जा रही है। और वहीं स्कूलों को बंद करने का फैसला भी लिया गया। जिला फरीदाबाद में आगामी आदेशों तक वायु प्रदूषण के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर डीसी विक्रम सिंह ने सभी निजी और सरकारी विद्यालयों की 12वीं कक्षा तक की छुट्टी करने के आदेश जारी किए हैं। पूरा मामला फरीदाबाद से है, जहां पर वायु प्रदूषण से लगातार खतरा बढ़ा हुआ है और निजी सरकारी विद्यालयों की छुट्टी के आदेश दिए गए। डीसी विक्रम सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी दी कि 12वीं कक्षा तक छुट्टी के आदेश दिए गए हैं। आपको बताते चले कि लगातार प्रदूषण अपने चरम पर है, जिसको लेकर वायु प्रदूषण का खतरा लगातार बना हुआ है, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है, जिसको लेकर तमाम तरह के
फैसले भी लिए जा रहे हैं। निजी सरकारी विद्यालयों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं। फरीदाबाद में 5वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह यादव ने फैसला लिया है कि जब तक प्रदूषण नियंत्रण नहीं होता तब तक स्कूलों की छुट्टी रहेगी। विक्रम सिंह यादव जिला उपायुक्त फरीदाबाद में किए गए लिखित आदेश भी जारी किए हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्कूल बंद रहेंगे। शनिवार तक 12वीं तक की कक्षाएं नहीं लगेंगी। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने भी फैसला लिया है कि आदेशों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। खबर सोनीपत से है। 12वीं तक के विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी गई है। प्रदूषण के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया और आदेश सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चले कि लगातार प्रदूषण अपने चरम पर है और जिसको लेकर तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं, जिसको लेकर स्कूलों की छुट्टियां करने के जो आदेश है वो भी जारी कर दिए गए हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित आदर्श नगर इलाके में पड़ोसी ने एक युवक को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। इस वीडियो में पड़ोसी अपने ही पड़ोसी को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीट रहा है। इस मामले में जानकारी देते हुए पीड़ित प्रदीप ने बताया कि घटना 15 नवंबर की है। जब वो सुबह अपने घर के अंदर था तभी पड़ोस में रह रही एक महिला, जिनकी उनसे पहले से ही रंजिश चल रही थी, वो उसे गालियां दे रही थी और जब उसकी गाली का विरोध किया गया तो उसने घर में घुसकर उसे डंडा मार दिया और फिर उसके 3 बेटों ने उस पर हमला कर दिया है। सर, एक मारपीट का मामला सामने आया, कहाँ का मामला है, कब का है? ये 15 तारीख के बता रहे थे। वैसे आदर्श नगर बल्लभगढ़ का है और शिकायतकर्ता ने कल दरखास्त दी थी। इसके संबंध में आज जो है बीके हॉस्पिटल इनका मेडिकल करा लिया है। कल जैसे रिपोर्ट प्राप्त होते जो भी रिपोर्ट पर उसके अनुसार कार्रवाई में लाई जाएगी। जिस तरीके से देखा जा रहा पीड़ित को काफी डंडे से मारे 3-4 लोग, तो किस कहाँ उसके चोट आई पीड़ित है, कुछ ऐसा बताया? अभी डॉक्टरों ने जैसे सिर में चोट दिखाई है, कुछ शरीर पे दिखाई है, जैसे डॉक्टरों ने दिखाई उसके मुताबिक जो भी रिपोर्ट प्राप्त हुई उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ जी, इनसे पहले ही लड़ाई हुई पड़ी थी हमारी। किससे? इनसे सामने वालों से। तो हमने पहले भी कोर्ट में कंप्लेंट दे रखी थी। 2 बार इन्होंने गली में खड़े होकर गाली बकी है, पुलिस वाले से उठा के ले गए हैं, ये छोड़ दिया है। हमने वहां दे रखी थी हमें जान से मारेंगे। पुलिस वाले ने जब भी कोई कंप्लेंट न करी, वो हमने कोर्ट में डाल दी एप्लीकेशन, वो चल रहा है कोर्ट में। कल इन्होंने सुबह मैं यहाँ बैठा था, इसकी कब की घटना है? घटना कब की है? 15 तारीख है, 2-3 दिन हो गए। 15 तारीख सुबह 7:30 बजे के आसपास की घटना है। कुछ नहीं, हम तो जी सवेरे बाहर खड़े थे, वो घर वाले उसकी माँ गाली देने लग रही थी। मैं बोली क्यों गाली दे रही सुबह सवेरी? आई भक्का डंडा मार दी छोरे पर टंगू में। फिर औलाद आई, औलाद ने उसके न 3 लड़कों ने डंडे ठाठा कर घूम रहे उधर आधर। फिर कुछ गाली गुप्तार हुई, गाली देने लग रहे थे। फिर भी भाग को चला, ठाजना गद देना, डंडे पटका दे रहे और मेरे को धक्का दिया, लात मारी और मेरे को यहाँ गोड्डे में मैं गिर दी। फिर भी मुझे बचाने भी आया तो इसे आने नहीं दिया, मार दिया डंडों से, मार के गिर दिया नीचे। गुरुग्राम में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 445 के पार नजर आ रही। बढ़ते प्रदूषण के बीच में सफेद धुएं की चादर पूरे शहर में छाई हुई है। इस सफेद धुएं की चादर ने शहर को अपनी आगोश में लिया है।
हरियाणा सरकार की तरफ से सभी जिला उपायुक्तों को ये निर्देश जारी किए गए हैं, यदि प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो वो अपने आधार पर ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि स्कूल बंद किए जाएं या नहीं। फिलहाल गुरुग्राम में सभी स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण के बीच ग्रैप है वो लागू कर दिया गया है और जिसके चलते तमाम जिला प्रशासन की ओर से टीमें गठित की गई हैं और 27 से इन नियमों का पालन कराने की भी सख्ती बढ़ती जा रही है। आपको बताते चलें कि प्रदूषण का स्तर लगातार बरकरार है और जिसको लेकर तमाम तरह की समस्याएं लोगों को देखने को मिल रही हैं और इसी को लेकर आपको यह भी बताते चलें कि तमाम तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लोगों में देखने को मिल रही हैं। बढ़ते प्रदूषण से हर कोई परेशान है और वहीं आपको यह भी बताते चलें कि आवाजाही में भी लोगों को तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 445 बार AQI लेवल जा चुका है और तमाम तरह की परेशानियां लोगों को देखने को मिल रही हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से पार हो गया है। ऐसे में जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं। आपको बता दें कि 27 टीमें प्रदूषण को लेकर काम कर रही है। ऐसे में सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं सभी जिला उपायुक्तों को कि वो स्कूलों को खुला रखें या बंद करना है, इस पर वो अपना निर्णय ले सकते हैं। और ऐसे में लगातार बढ़ता प्रदूषण साइबर सिटी गुरुग्राम वासियों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बढ़ता प्रदूषण कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है और ऐसे में जो सांस की बीमारी से बच्चे या बुजुर्ग ग्रस्त हैं उनको भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जिला प्रशासन प्रदूषण को लेकर हिदायतें जारी कर रहा है और ये भी कहा गया है कि जरूरी काम हो तभी अपने घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने फेस को ढककर निकले जिससे कि प्रदूषण से बचा जा सके। सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रदूषण की समस्या जन्म ले लेती है और ऐसे में हर साल इसी तरह से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ जाता है और गुरुग्राम वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरुग्राम से हर खबर के लिए विजेंद्र कुमार। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।